नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 अप्रैल शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। उज्जैन में बड़नागर विधानसभा के कांग्रेस विधायक के बेटे पर इंदौर में रहने वाली एक युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। युवती का आरोप है कि वह भी राजनीति से जुड़ी है। इसी वजह से विधायक के बेटे से उसकी मुलाकात हुई और दोस्ती होने के बाद नजदीकियां बढ़ी। उसने शादी का झांसा देकर इंदौर बाईपास स्थित होटल में उसे वैलेंटाइन डे पर ले जाकर प्रपोज किया। शादी करने का बोलकर नशीला पदार्थ पिलाकर घर लाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद 1.5 महीने से युवती शादी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वह दूरी बनाकर शादी करने से इनकार कर उसे उल्टा धमकाने लगा। युवती का आरोप है कि एक गैंगस्टर से भी उसने मुझे और मेरे परिवार को मरवा देने की सुपारी देने की बात कही थी। बाद में उसने पुलिस शिकायत के लिए कहा तो उसे रुपए देकर मामला निपटाने के लिए दबाव बनाने लगा। इंदौर में रहने वाली 28 वर्षीय युवती ने बड़नागर विधायक के 31 वर्षीय बेटे करण मोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म व धमकाने की धारा में केस दर्ज करवाया है। युवती ने आरोप लगाया है कि उससे उसकी मुलाकात दिसंबर 2020 में एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में हुई थी। इसी दौरान उसने दोस्ती की, फिर मुझसे बातचीत बढ़ाने लगा। धीरे धीरे व्हाट्सएप और मोबाइल पर बातें होने लगी। कई बार ये मिलने इंदौर भी आया। इसने शादी का झांसा देकर मुझे उसके भाई व बहन से भी मिलवाया। इसके दोस्त भी मुझे भाभी बुलाने लगे थे। बाद में इंदौर में खजराना मंदिर में शादी का वादा किया, फिर इसके साथ में मथुरा भी गई। वहां से आने के बाद घनिष्ठता बढ़ने लगी तो इसने 14 फरवरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद से इसने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी। मैंने कई बार शादी के लिए कहा तो ये मुझे धमकाने लगा, गालियां देने लगा। इसकी सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बड़नागर के कांग्रेसी विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल अक्सर विवादों में रहे हैं। वे पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने फतेहपुर गांव की सरकारी जमीन पर विष्णु चौधरी द्वारा मकान बनाए जाने की पैरवी की थी। इस मामले में कार्रवाई कर रही पटवारी पूजा परिहार को करण ने मोबाइल पर कार्रवाई रोकने के लिए कहा था। तब करण व पटवारी की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो से स्पष्ट था कि करण चाहते थे कि पटवारी पूजा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण होने दे, उसमें अवरोध पैदा नहीं करे, जबकि पटवारी का कहना था कि वह किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि प्रशासन के लिए नौकरी करती है। वह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने देगी। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। देर रात आई रिपोर्ट में 89 नए मरीज पाए गए हैं, जो कि कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा है। अब तक 85 मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। शुक्रवार को लैब से 1312 लोगों की रिपोर्ट आई, जिनमें शहरी क्षेत्र के 83, महिदपुर व नागदा के एक मरीज तथा बड़नागर के 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6535 हो गई है और एक्टिव मरीज बढ़कर 857 हो गए हैं। एक और पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या 110 हो गई है। शुक्रवार को 24 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इधर टीकाकरण की व्यवस्था 2 दिन में ही बदल दी गई है। अब रविवार को केवल सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में ही टीके लगाए जाएंगे। इस दिन शहर के वार्डों में बनाए गए कोविड सेंटर पर टीकाकरण नहीं होगा। यहाँ सोमवार से शनिवार तक ही वैक्सीनेशन होगा। दूसरी तरफ 30 अप्रैल तक सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण सत्र हर दिन संचालित होंगे। यहाँ अवकाश के दिनों में भी टीके लगाए जाएंगे। साथ ही जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अवकाश के दिनों में तथा नियमित टीकाकरण के दिनों में कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित होंगे। इनमें स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। रविवार को सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में स्थापित टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। दशहरा मैदान में संचालित पीजी गर्ल्स कॉलेज में कोरोना बम फूट गया है। कॉलेज के 5 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते कार्यालय को बंद कर दिया गया है। हालांकि कॉलेज में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर संचालित किया जाएगा। कॉलेज के हिंदी विभाग में 2, अंग्रेजी विभाग में 1, संगीत विभाग में 1 और प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते पूरे कॉलेज को सैनिटाइज किया गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनीता मनचंदिया ने बताया कि कॉलेज में एहतियात के तौर पर सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। संक्रमित पाए गए कर्मचारी आशंका के चलते पहले से ही कॉलेज नहीं आ रहे थे। हमने 31 मार्च को पूरे कॉलेज का सैनिटाइजेशन करवाया है। यहाँ कोविड सेंटर बनने के बाद भी हम लोगों ने सबसे कहा भी है कि दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 3 कमरे भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं ताकि लोग दूर दूर बैठे और नियमों का पालन करें। हमने ऑफिस को पूरा सैनिटाइज करवा दिया है।
तो सील करने की कोई कार्रवाई उसको की जा रही है या फिर उसको सील करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी पूरा सैलरीज वगैरह सबकी बननी है, तो और सिस्टम्स जो है वो वहीं लगे हुए हैं। इस कारण से उसे हम सील नहीं कर रहे हैं, केवल उसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। परसों भी सैनिटाइज किया गया था, आज सुबह भी सैनिटाइज किया गया है। क्योंकि आपके यहाँ एक टीकाकरण केंद्र बना गया है, तो उसको लेकर किस प्रकार की सावधानियां स्टाफ द्वारा बरती जा रही हैं? बाहर हमने सैनिटाइजर मशीन में है, उसका उपयोग करके लोग अंदर आ सकते हैं, और अंदर भी हम गोले बनवा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोग खड़े रहे ताकि। रंग पंचमी के मौके पर तेज ध्वनि में स्पीकर चलाने को लेकर 3 अलग अलग स्थानों पर मारपीट हुई। मारपीट में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। माकड़ोन के गांव रावणखेड़ी में रहने वाले 18 वर्षीय शिवपाल और उसके पिता अनूप सिंह राजपूत रंग पंचमी पर ट्रैक्टर से खेत से घर जा रहे थे। इस दौरान उनके ट्रैक्टर में वे तेज ध्वनि में गाने सुन रहे थे। घर जाते वक्त वह गांव के ही मेहर सिंह राजपूत के खेत के सामने से निकले। शोर मचाने से नाराज मेहर सिंह ने पहले तो उन पर पत्थर फेंके, इसके बाद साथियों के साथ मिलकर शिवपाल और अनूप सिंह को लोहे की रॉड से पीटा। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में माकड़ोन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये शुक्ला है कि टाली भरकिन जा दिया था ये बच्चा, ये शिवपाल सिंह, तो इसमें उसने पहले तो पत्थर मारा ट्रैक्टर के ऊपर, इसके बाद में फिर गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद में इसको लटकी मार दी, वो 3 आदमी थे। क्यों मारे, पत्थर क्यों मारे, क्या गाने कुछ बजे थे? गाने चल दिए थे टेप पे। इसी प्रकार माकड़ोन के रिचड़ी गांव में रहने वाले 40 वर्षीय कालूराम के साथ गांव के ही बलराम, सत्यनारायण और दरबार ने मारपीट कर दी। कालूराम घर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था, जिससे नाराज दबंगों ने उसे जमकर पीटा। घटना के बाद कालूराम को भी जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। इस मामले में भी माकड़ोन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। विक्रम बद्री, सत्यनारायण बद्री, बालाराम और तीनों के लड़के, उन्होंने मेरे को कैसे आ रहा था तो मेरे को रोक लिया उन्होंने, और मेरा मोबाइल भी छीन लिया और पैसे भी थे मेरे पास, वो पैसे भी निकाल लिए। क्यों मारा आपके साथ, मारपीट क्यों की? वो डीजे साउंड बजाते हैं, धामे करते हैं सर को, गांव के पास में, घर के पास में ही। हाँ। रोज डीजे चलाते हैं। तो आपने मना किया तो फिर ये सब आ गए मेरे ऊपर मारने के लिए। ऐसे ही पवासा में रहने वाले 26 वर्षीय ओम प्रकाश के साथ पास में ही रहने वाले दिनेश सिसोदिया और अन्य ने मारपीट की। ओम प्रकाश की तेज आवाज में गाने सुनने से परेशान दिनेश ने पहले तो उसे समझाइश दी, जिसके बाद ओम प्रकाश ने थोड़ी देर के लिए आवाज धीमी कर ली, लेकिन इसके बाद एकाएक फिर आवाज बढ़ा दी, जिससे परेशान होकर दिनेश ने साथियों के साथ मिलकर ओम प्रकाश के साथ मारपीट की। ओम प्रकाश को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में पवासा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। ये घर पर बैठे मैं घर पर बैठा हुआ था और तेज़ वॉल्यूम में मतलब गाने वाने बजा रहे थे, इसका घर पर एंजॉय करके आराम से, ये मतलब घर पर ही तेज़ वॉल्यूम में गाने वाने बजा के घर पर ही। तो इस बीच पड़ोसी के ना दिनेश सिसोदिया आया, और दिनेश सिसोदिया ने इससे बोला कि भैया तो आवाज़ कम कर ले, तो आवाज़ कम भी कर दिया, समझा भी दिया, तो ठीक है। अब इस बीच में ये भाई दुकान पर दूध लेने गया, दूध लेने के बाद ना उधर से उन्होंने झड़ती रखी, और झड़ती रखने के बाद में ये भाई उधर से इसका आना हुआ, और उसने एकदम वो तो पाइप या लट लेके, भगवान जाने खुदा ना खास्ता, लट लेके बैठा तुरंत, और वहीं जैसे बाइक पर संभलने का मौका ही नहीं दिया, ऐसे तुरंत आँखों सिर के मस्तिष्क की जगह दो। मंदसौर जिले की सीमा से लगे प्रतापगढ़ राजस्थान के एक युवक को मंदसौर नारकोटिक्स विंग के अधिकारी द्वारा पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। मृतक को 90 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया था। परिजनों का आरोप है कि 21 वर्षीय युवक सुहेल को पकड़ने के बाद नारकोटिक्स विंग ने उसके परिजनों से संपर्क किया और 50 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात कही थी, लेकिन उनके पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, और अगले सुबह ही नारकोटिक्स विंग की ओर से सुहेल के भाई के पास फोन आया कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है, जिला अस्पताल आ जाओ। मृतक सुहेल के भाई मुराद ने बताया कि उसका भाई सुहेल कल जुम्मे की नमाज पढ़कर दोपहर 2 बजे निकला था, लेकिन घर नहीं आया तो 3 बजे उससे फोन लगाया। सुहेल ने उसे बताया कि मंदसौर नारकोटिक्स ने उसे पकड़ लिया है। मेरी राजपाल दायमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 50 लाख दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। 50 लाख की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, तो रात को उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। उन्होंने सुबह मुझे फोन किया कि तेरा भाई सांस नहीं ले पा रहा है, अस्पताल में लाए हैं, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा था 50 लाख नहीं दिए तो तुम्हारे भाई को NDPS में फंसा देंगे। मेरे भाई को उन्होंने लॉकअप के अंदर ही मारा
उसके हाथ में गहरे निशान साफ दिख रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उसे लटका कर मारा गया है। मामले में मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। उज्जैन के 2 तालाब स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना होने की अफवाह से शनिवार दोपहर पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी लगते ही डायल 100 नीलगंगा थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस के खुफिया विभाग के लोग भी मौके पर पहुंचे। दरअसल महानंदा नगर निवासी लोकेश उर्फ लक्की पिता दिनेश कल्याणी सेना से रिटायर्ड हैं और हर महीने अपनी पेंशन लेने बैंक आते हैं। शुक्रवार को भी वे अपनी पेंशन लेने पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे थे, जहां बैंक कर्मचारियों ने बताया कि उनकी पेंशन अभी नहीं आई है। इस बात को लेकर बैंक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक का विवाद हो गया। किसी गलतफहमी के कारण पुलिस सेट पर लूट की घटना होने की खबर चली, जिसके बाद तत्काल डायल 100 2 तालाब स्थित बैंक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव भी पहुंचे, जहां मालूम हुआ कि लोकेश कल्याणी नामक पूर्व सैनिक पेंशन न मिलने को लेकर विवाद कर रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि पूर्व सैनिक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण उन्हें सैनिक कल्याण बोर्ड भेजा जा रहा है। देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं। लोकेश कल्याणी है जो राष्ट्रीय राइफल से जो है बैटल वार में जो है जिन लोगों को चोट वोट लगने के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है, स्पेशल ओकेजन में रिटायरमेंट का यहाँ अकाउंट है। वो हर महीने जो है अपनी जो राशि आती है वहाँ से वो लेने आए थे। इस बार राशि वगैरह नहीं आई थी, तो उन्होंने कहना है कि बैंक कर्मचारियों ने इनको कहा कि भाई राशि वाशि नहीं आई, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे। इस बात की सूचना थी। बाकी लूट और वो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। वो ऑलरेडी जो है अभी हम लोग उनको ले जा रहे हैं सैनिक कल्याण बोर्ड में। जो है थोड़ा सा बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शायद वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, तो हम लोग जो है सैनिक कल्याण बोर्ड जो वहाँ ले जा रहे हैं उनको, और फर्दर जो भी है दिखवाते हैं फिर आगे उनको। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। देवास के उत्कृष्ट विद्यालय श्री नारायण विद्या मंदिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में शिक्षक और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। विद्यालय के 6 शिक्षक शिक्षिकाएं कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही 7 विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 15 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी लापरवाही के चलते पूरे बिल्डिंग का सैनिटाइज किया गया है। इधर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने इसको लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय कक्षाएं स्थगित करने की कृपा करें। अगर विद्यालय की कक्षाएं स्थगित नहीं की गई तो संक्रमण अधिक मिलेगा। अगर विद्यार्थियों में संक्रमण फैला और कुछ अनहोनी हुई तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा। आज हम नंबर 2 स्कूल में आए हैं। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर की भी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे पॉजिटिव निकले। 15 बच्चे निकले। आज सर को हमने ज्ञापन दिया है एनएसएस द्वारा कि सर अभी जो क्लास अभी लगने वाली है उनको एक्सपेक्ट किया है और अगर जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, कोरोना का डर है। अभी आपने देखा हो तो साइंस कॉलेज में भी कुछ समय पहले कोरोना की निकला था, तो उसी मामले में एनएसएस ने बोला है कि स्थगित किया जाए। अभी इन्हें बोला है कुछ अधिकारी से भी बात करेंगे। आज ही सैनिटाइजर पूरा करा है इन्हें स्कूल, और आगे जो भी रहता है अगर नहीं कर पाते ढंग से कार्यक्रम तो उस आंदोलन करेंगे। पॉजिटिव होने की सूचना है और उन पर होम क्वारंटाइन किया गया है। वो चले भी गए हैं, उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया है। टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग की और 7 बच्चों की सूचना है और उन्हें भी उनको व्यक्तिगत सूचना दे रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है और वो होम क्वारंटाइन किया है। और हम क्लास टीचर से और डेटा बुलवा रहे हैं और भी किसी को सूचना आई हो तो वो, और हम जो सब लोग यहाँ बैठे हैं सबका टेस्ट हुआ है और हमारा सबका नेगेटिव आया। इसलिए जैसे ही मालूम पड़ा है कि एक लड़की जो है नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हुई थी, एक लड़की 9th की, उसके तुरंत अगले दिन जो CMHO साहब से बात करके हमने यहाँ परीक्षण चालू कर दिया था। हाँ, बच्चों की जांच करी गई थी। मालूम होते थे प्राचार्य और स्टाफ ने FHMO सर से मिलकर बच्चों की टेस्ट कराए। टेस्ट करने के बाद जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उनको होम आइसोलेशन में रख दिया गया है।
कितने बच्चे आए सर इसमें? अभी तक प्राप्त सूचना अनुसार 7 बच्चे हैं। और सर टीचर में कितने टीचर आए? 6 टीचर्स। आज ही नगर निगम के द्वारा प्राचार्य और हमारे द्वारा जो है नगर निगम से संपर्क करके बिल्डिंग को आइसोलेट सैनिटाइजर करवाया गया है। कल फिर जो है इस बिल्डिंग को सैनिटाइजर करवाया जाएगा। पश्चात जो है वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर महोदय सीओ सर जिस तरह के निर्देश देंगे उसका पालन किया जाएगा। पटवारी संघ के सदस्य ने बताया कि CLR महोदय ग्वालियर से हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि हमें सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। पटवारियों पर शासन के 40 से 45 विभागों का काम रहता है। हमें कभी गांव में नोडल अधिकारी तो कभी कोविड में ड्यूटी करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमें जब कई विभागों में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह अलग अलग परिस्थितियों में करना पड़ता है तो ऊपर से इस नए प्रकार की ऑनलाइन हाजिरी कहीं से भी व्यवहारिक नहीं जान पड़ती। पटवारी शासन की रीढ़ की हड्डी होता है, अतः हम पर विश्वास बनाए रखें और इस प्रकार के नियम हम पर ना थोपे जाएं जिससे हमें अपना काम करने में परेशानी हो। हमारा यहाँ पर यह विरोध है कि जब पटवारी अलग अलग जगह जाके काम कर रहा है, जैसे कोविड में काम कर रहा है, गेहूं उपार्जन में काम कर रहा है, BPL सर्वे में काम कर रहा है, तो उसको कब कहाँ बुलाया जाएगा इसकी स्थिति पहले से डिसाइडेड नहीं है। अब अगर वहाँ जाके वो उपस्थित दर्ज नहीं करता है तो अनावश्यक रूप से इसकी सैलरी कटेगी और इसमें अविश्वास की स्थिति बन रही है। जब हम 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले लोग हैं, हर जगह लगे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। बीच में भी शिक्षकों द्वारा भी इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया था और उस शिक्षकों का सार्थक ऐप से उनकी उपस्थिति निरस्त कर दी गई है। तो हमारी शासन से यही मांग है कि पटवारी एक उनकी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, उस पर विश्वास जताकर कम से कम ये नए तरीके की उपस्थिति ऑनलाइन करने वाला फार्मूला ईजाद न किया जाए। आज 2 दिन की बात है, कल 7 दिन की बात आएगी, मगर हमारे कार्य एक अपने स्वयं के विभाग के साथ साथ में कम से कम 40 से 45 विभागों का भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तभी व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। रंग पंचमी की संध्या पर जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर नागदा बड़नागर रतलाम बाईपास स्थित दुपड़ावदा मार्ग पर चल रही पार्टी में खासरत पुलिस ने 10 से ज्यादा जुआरियों को धर दबोचा है। पकड़ाए जुआरियों में नगर के कई नामी लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मौके से 4000 नगद और ताशपत्ती जब्त की गई है। सभी पर जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। चिंतामण थाना पुलिस ने लेकोड़ा गांव में बेची जा रही कच्ची शराब के अड्डे पर दबिश देकर 110 लीटर कच्ची शराब, 200 किलो लाहन और 25 किलो महुआ जब्त किया है। CSP पल्लवी शुक्ला ने बताया कि गांव में महिलाओं द्वारा अवैध शराब का अड्डा संचालित किया जा रहा था। महिलाओं को गिरफ्तार कर उन पर आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना चिंतामण दमासिया में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि आसपास के गांव लेकोड़ा में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। इसी पे हमने सूचना संकलन किया। उसके बाद थाना प्रभारी और हम लोगों द्वारा वहां पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमें कई औरतें मिली हैं जो कि ये धंधा करती थी, उनको हमने अरेस्ट किया है, जिसमें 110 लीटर कच्ची शराब, 200 लीटर लार और 25 kg हमें महुआ जब्त किया है। सिविल अस्पताल तराना में आज प्रातःकाल से ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। शासन के आदेश अनुसार जिनकी उम्र 45 के पार हो चुकी है उन सभी पात्र लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। टीकाकरण सेंटर पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस स्टाफ की गैर मौजूदगी से अस्पताल स्टाफ के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तराना के कई लोगों ने वैक्सीन लगवाकर अपने आप को कोरोना जैसी बीमारी से बचाया है। साथ ही आम जन को टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की गई है। तराना तहसीलदार DK वर्मा ने सड़क दुर्घटना में घायल को स्वयं के वाहन में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। वृद्ध को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसी दौरान तहसीलदार अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने वाहन रोककर घायल को पहले अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद तहसील कार्यालय के लिए रवाना हुए। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उज्जैन जिले में लॉकडाउन रहेगा। मक्सी रोड स्थित ITI कॉलेज में 8 अप्रैल को कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया जाएगा। नागदा में बगैर अनुमति पेट्रोल पंप संचालित करने और नकली डीजल बेचने पर पेट्रोल पंप संचालक जावेद अली एवं मोहित कुमार बंसल पर FIR दर्ज की गई। मास्क मुहिम के चलते लोकमान्य तिलक चौराहे पर बाइक सवार और पुलिस के बीच जमकर विवाद हो गया। मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई से नाराज लोगों द्वारा विवाद के आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए जलकर की बढ़ोतरी को निरस्त कर दिया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।